कटंगी अस्पताल में फार्मासिस्ट की कमी, शुक्रवार को दवाओं के लिए परेशान होते दिखे मरीज। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में फार्मासिस्ट की कमी है। यहां महज एकमात्र फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल चल रहा है। यह फार्मासिस्ट भी शुक्रवार को दवाओं के लिए बालाघाट चले गए, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिलने की वजह से परेशान होते देखा गया। फार्मासिस्ट के नहीं होने के कारण औषधि केंद्र के बाहर मरीजों को आधा और 1 घंटे का इंतजार करने के बाद भी दवा मुहैया नहीं हो पाई। हालांकि यहां पर एक अन्य कर्मचारी को दवा देने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उस कर्मचारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे दवाओं के बारे में सही जानकारी नहीं है और ना ही दवा बांटने का कोई अनुभव है। बताना जरूरी है कि फार्मासिस्ट की कमी के चलते किसी कॉलेज की एक छात्रा को दवा बांटने के लिए रखा गया है। छात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए यहां निःशुल्क सेवाएं देती है, किंतु छात्रा भी शुक्रवार को अस्पताल नहीं आई, जिस कारण दवा वितरण व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मरीज को समय पर दवा नहीं मिलने और घंटों तक कतार में खड़े रहने पर उसका क्या हाल हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल कटंगी में केवल पहली बार ही अव्यवस्था देखने को मिली, इसके पहले भी कई तरह के मामले प्रकाश में आए हैं जब मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। गौरतलब हो कि नेताओं के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी को सिविल अस्पताल बनाए जाने के हसीन सपने काफ़ी लंबे अरसे से जनता को दिखाए जा रहे हैं, मगर मौजूदा हालात यह है कि यहां फार्मासिस्ट की कमी के चलते मरीजों को दवाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे आप अस्पताल के हालात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। बता दें कि कटंगी अस्पताल में काफ़ी लंबे समय से कई पद रिक्त हैं, जिस कारण मरीजों को संपूर्ण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। वर्तमान में तो अस्पताल में मरहम पट्टी करने वाला स्वास्थ्य कर्मचारी भी नहीं है। यहां पर मौजूद कर्मचारी का खैरलांजी अस्पताल ट्रांसफर हो गया है। शुक्रवार को जब अस्पताल पहुंचे तो देखने में आया कि कॉलेज और स्कूल की एक छात्रा जो किसी वजह से पहले चोटिल हो गई थी, उन्हें अपने मर्ज पर पट्टी करवाना था, परंतु कर्मचारी नहीं होने की वजह से वह परेशान होते गए। 10:30 बजे आ गया था, उसके बाद 11 बजे टिकट कटाया और डॉक्टर साहब से लिखवाया भी चिट्ठी में दवाइयाँ, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाफ दवा देने वाला नहीं है अभी। अच्छा, जो स्टाफ मौजूद है वो क्या बोल रहा है? वो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ दवाई बांटने वाला कोई व्यक्ति है नहीं है। फिर अभी किसी को बुलाया हूँ करके बता रहे कोई मैडम को। अब वो कौन मैडम को बुलाया है ये तो जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन किसी को बुलाया, बोले आधी घंटा रुको और आधी घंटे बाद में व्यवस्था करवाएंगे बोले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे सरकारी अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए ही जाने जाते हैं। धनाढ्य परिवार सरकारी अस्पताल में अमूमन अपना उपचार नहीं करवाते। रसूखदार धनाढ्य परिवार या तो खंड चिकित्सा अधिकारी के घर जाकर अपना उपचार करवाते हैं या फिर नगर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर। आज भी सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की सर्वाधिक संख्या गरीब और मजदूर तबके की है। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि सरकार अब भी गरीबों और मजदूरों को अच्छा इलाज मिल जाए, यह सुनिश्चित कर पाने में विफल साबित हुई है, तो कोई संकोच नहीं होगा। दरअसल सरकारी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था के चलते सुविधा संपन्न और धनाढ्य परिवार अपना उपचार करवाने के लिए प्राइवेट का अस्पताल का सहारा लेते हैं, मगर गरीबों को तो हर हाल में इन सरकारी अस्पतालों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मंत्री साथ ही सरकार को चाहिए कि वह अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त स्टाफ के बंदोबस्त करे, जिसका सरकारी अस्पताल काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है। साल 2005 से केवल 15 माह के कार्यकाल को छोड़कर लगातार भाजपा ही प्रदेश की सत्ता में रही है। पहले शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने के कई दावे किए, मगर उनके दावों की हकीकत बालाघाट जिले के कटंगी अस्पताल की तरह और भी कई अस्पताल बता रहे हैं। अब प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनका कोई बड़ा बयान तो अब तक सुनने में नहीं आया, लेकिन कटंगी से भाजपा विधायक गौरव सिंह पारधी लगातार क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव का दावा कर रहे हैं। जनता को उनसे ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को चुनाव के दौरान कई सपने दिखाए हैं। उनके पास अब काफ़ी वक्त है, लेकिन बदलाव की शुरुआत फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। अभी के लिए तो विधायक को केवल इतनी उम्मीद की जा सकती है कि अगर वह सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं में बदलाव चाहते हैं तो कटंगी अस्पताल में एक फार्मासिस्ट और रिक्त पदों में नियुक्तियां करवा दें, ताकि जनता को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। दवा मिली? नहीं, क्यों? डॉक्टर साहब ने अच्छा, दवा नहीं मिल रही है।
नहीं, कितने देर तक खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। तिरोड़ी में पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती, काटा गया केक और निकाला गया जुलूस। मोयाल नगरी तिरोड़ी में युवाओं के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जन्म जयंती बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर तिरोड़ी वार्ड क्रमांक 7 छत्रपति शिवाजी चौक में युवाओं ने केक काटकर वितरण किया। इसके पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव के अवसर पर तिरोड़ी में विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें तिरोड़ी के जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशाल रैली में युवाओं ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबको मोहित कर दिया। नगर भ्रमण कर रैली पुनः वार्ड क्रमांक 7 छत्रपति शिवाजी चौक पहुंची, जहां निधि देवांगन और लसिका देवांगन द्वारा केक काटकर शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर आयोजन समिति ने महाप्रसादी का भी आयोजन करवाया। गौरतलब हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती महाराष्ट्र के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। तिरोड़ी में जयंती समारोह को सफल बनाने में पप्पू पटले, नीरज देवांगन, सानू खोबरागड़े, बिट्टू खोबरागड़े, मनीष सेंद्रे, सुखराम, रवि ऊके, सत्येंद्र सेंद्रे, श्रेयस जूनघरे, आयुष मेश्राम, संतोष सुदामा, दीपक उइके, कृष्णा और यश लूथरा का विशेष सहयोग रहा। तिरोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। रविवार को मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर देगी भजनों की प्रस्तुति। क्षेत्र की मोयल नगरी तिरोड़ी में साई वार्षिक उत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते तिरोड़ी साई मंदिर में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को इसी क्रम में मंदिर समिति की ओर से सरकारी अस्पताल कटंगी और तिरोड़ी के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया गया, जहां ग्रामीणों के अलावा पुलिस कर्मचारियों ने भी पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर मदन आड़िया, डॉक्टर जे मेश्राम, डॉक्टर आलोक सूर्यवंशी, डॉक्टर कृष्ण कुमार ठाकरे, डॉक्टर श्रद्धा गजबिये, डॉक्टर सुश्री अर्चना उराड़े, सरस्वती खरोले और स्वास्थ्य कर्मचारी ज्योति नागेश्वर, करुणा मालाधारी, रीना पटले, अंकिता एड़पाचे, इंदू मेश्राम, महेंद्र टेमरे, कमलेश बिंझाड़े ने ग्रामीणों की जांच कर दवाओं का वितरण किया। अब आगामी 25 फरवरी को मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर दुर्गा ग्राउंड में भजन गीतों की प्रस्तुति देंगी। जय भवानी, जय श्री राम। मैं भगवरंग भजन गीत गायिका शहनाज अख्तर 25 फरवरी को मैं आपके शहर साईं मंदिर तिरोड़ी में अपने भजनों की प्रस्तुति करने के लिए आपके शहर तिरोड़ी आ रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भजन संध्या को सफल बनाएं एवं पुण्य लाभ अर्जित करें। जय भवानी, जय श्री राम।